नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दोबारा अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं आपके पास यानी कि परसेंटेज से। तो परसेंटेज में आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, लाभ हानि, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग आपके पास यानी कि लाभ हानि। और लाभ हानि में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाभ तो आपके पास यानी कि तभी हो सकता है जब हमारे पास हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं और उसी वस्तु को जब हम लोग आपके पास यानी कि किसी मूल्य पर बेचते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपके पास यानी कि क्या रहेगा, आपके पास यानी कि लाभ और हानि। क्या रहेगा, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ का मतलब आपके पास यानी कि प्रॉफिट, क्या रहेगा आपके पास यानी कि प्रॉफिट, और हानि का मतलब क्या रहेगा आपके पास यानी कि लॉस रहेगा। क्या रहेगा, लॉस रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड आपके पास यानी कि लाभ और हानि। और ये परसेंटेज का अपने आप में क्या है कि एक परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट क्या आपके पास यानी कि टॉपिक है, लाभ और हानि। अब मेरी बात गौर से समझना है कि लाभ और हानि क्या होता है। लाभ और हानि कब क्या होगा। देखिए, लाभ और हानि में दो चीजें हैं कि आपके पास एक वस्तु है, क्या है, एक आपके पास यानी कि वस्तु है, और इस वस्तु को आप यानी कि क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। ऑफकोर्स, तो भाई खरीदोगे कैसे। ऑफकोर्स, जब आप इस वस्तु को खरीदने के लिए जाएंगे तो इसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास यानी कि आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि पैसा कुछ ना कुछ इसका मूल्य होगा। तो जिस आपके पास यानी कि जितने रुपए में आप खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास यानी कि क्रय मूल्य, या इसी को बोल देते हैं हम लोग सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या है कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि वस्तु को आपने खरीदा, यानी कि जिस भी आपके पास यानी कि कॉस्ट में जिस भी कीमत पर आपने खरीदा तो वो उस वस्तु का क्या होगा आपके पास यानी कि क्रय मूल्य है। दूसरा, जब आपने इस वस्तु का आपके पास यानी कि खरीद लिया तो जैसी बात है, खरीदा है किस लिए होगा। ऑफकोर्स, अगर आप एक काम करने वाले हैं, अगर बिजनेस करने वाले, तो ऑफकोर्स उस वस्तु को खरीद कर आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपना मार्जिन रखकर, कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट रखकर उसे बेचने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले मैंने आपके पास यानी कि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा आपके पास यानी कि 100 रुपए में खरीदा। अब मैंने 100 रुपए में खरीदा तो मैंने ये सोचा कि अगर ये जो आपके पास यानी कि मेरे पास मार्कर है, इसकी जो पैकेट है एक, वो कितने का आता है, 100 रुपए का आता है। और जाहिर सी बात है, आगे मैं चाहता हूं कि जिससे को भी मैं ये पैकेट बेचूं तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको कितने में बेचूं आपके पास यानी कि 120 रुपए में। कितने में बेचना है मुझे आपके पास यानी कि 120 रुपए में। तो कहने का मतलब, अब देखिए, ये मेरा क्या हो गया आपके पास यानी कि विक्रय मूल्य। क्या हो गया आपके पास, विक्रय मूल्य। तो ये मेरे पास क्या हो गया, विक्रय मूल्य। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस। क्या हो गया आपके पास यानी कि सेलिंग प्राइस। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी अगर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदने वाला जो मूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य ही पर एक्चुअल में, वास्तव में क्रय मूल्य पर ही, अब मेरी बात यहाँ पे गौर से समझ लेना आप लोग कि वास्तव में कभी भी जो आपको हानि होता है या लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, ना कि आपके पास यानी कि विक्रय मूल्य पर। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो मतलब कभी भी अगर हम लोग प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ना कि विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो आप हमेशा कभी भी अगर किसी सवाल को करेंगे, हानि या प्रतिशत निकालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य पर निकालेंगे, ना कि आपके पास यानी कि विक्रय मूल्य पर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको समझ आएगा। मान लीजिए ये मैंने आपके पास बेचा, आप यहाँ पे दो चीज ऑब्जर्व कीजिए कि पहला जो केस है, अगर मान लीजिए कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 100 रुपए था। आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और उसको बेच दिया आपके पास, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो आपके पास कितना है, 120 रुपए। इस केस में आप क्या देख रहे हैं, जो एसपी जो है आपके पास वो आपके पास भरा है किससे, आपके पास सीपी से। इसका मतलब हो गया कि आपने 120 रुपए आपके पास भरा होगा आपके पास यानी कि 100 रुपए से। तो कहने का मतलब इस केस में मुझे क्या हो रहा है, आपको आपके पास यानी कि लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे आपके पास, लाभ, यानी कि मुझे क्या हो रहा है आपके पास यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ मैं कैसे निकालूंगा, लाभ निकालने का मेरे पास लाभ या आपके पास यानी कि प्रॉफिट। अगर मैं लाभ या प्रॉफिट निकालने की बात करता हूं तो लाभ ऑफकोर्स यानी कि एसपी माइनस के अंदर आपके पास सीपी कर दीजिए, तो 120 माइनस के अंदर आपके पास यानी कि 100, यानी कि 120 माइनस 100 विच इज इक्वल टू आपके पास यानी कि 20 रुपीज। कितना आ गया, 20 रुपीज। तो 20 रुपीज क्या आपके पास यानी कि आपका लाभ है। क्या अपने आप में आपका लाभ है। अब देखिए कि ये जो आपके पास यानी कि 20 रुपीज है, ये आपका लाभ आ गया। अगर मान लीजिए कि आप लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं या प्रॉफिट प्रतिशत निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट
प्रतिशत निकालना चाहते हो। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया आपके पास, यानी कि लाभ, कि आपको लाभ कितना हुआ बटे के अंदर आपने कितने रुपए आपके पास यानी कि उसके ऊपर खर्च किया था। तो लाभ बटे के अंदर क्रय मूल्य इंटू के अंदर आप किससे कर देंगे आपके पास, यानी कि 100%। तो मुझे यह बताइए लाभ कितने हैं, 20 रुपए है, क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए था, गुना कर दीजिए 100% थे। तो आप देख रहे हैं कि 100 से 100 कट रहा है, तो इसका मतलब मुझे इस वस्तु पर कितने का लाभ हुआ आपके पास, यानी कि 20% का लाभ हुआ। कितने का हुआ आपके पास लाभ, यानी कि 20% का लाभ हुआ। अब इसी का रिवर्स चलते, मान लीजिए कि अगर मैं वो वस्तु आपके पास, अगर इस वस्तु को मैं 100 रुपए में खरीदता, इस वस्तु को मैं आपके पास यानी कि 100 रुपए में, मतलब मेरा जो सीपी होता है आपके पास, अगर वो 100 रुपए होता है, क्या होता है आपके पास, यानी कि 100 रुपए होता, और इसका जो एसपी है वो मान लीजिए कि आप 80 रुपए होता है, क्या होता है 80 रुपए होता है। तो आप इस केस में गौर से देख सकते हैं कि जो सीपी है वो आपके पास ग्रेटर है आपके पास यानी कि एसपी से, इसका मतलब जो 100 रुपए है वो बड़ा है आपके पास यानी कि 80 रुपए से। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको क्या हो गया आपके पास, यानी कि हानि हो गया। तो हानि का मतलब आपके पास सीपी माइनस के अंदर एसपी कर दीजिए, और ये करते हैं आप तो क्या होता है आपके पास, यानी कि 100 माइनस के अंदर आपके पास 80 बराबर कितना आ गया आपके पास, यानी कि 20 आ गया। कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया। तो इसका हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, हानि कितने का हुआ है, हानि मुझे 20 रुपए का हुआ है। किस पर हुआ है, तो क्रय मूल्य पर हुआ है। किस पर हुआ है, तो क्रय मूल्य गुना के अंदर 100%। तो अब एक चीज बताए, हानि कितना हो गया आपके पास, 20 रुपए। किस पर हुआ है, तो 100 रुपए पर, गुना के अंदर आपके पास 100%। तो कितने प्रतिशत आपके पास हानि हुई, तो 20% हानि हुआ। तो कहने का मतलब मेरे पास क्या है कि भाई कभी भी जब आप क्रय मूल्य निकालते हैं आपके पास, यानी कि हानि या लाभ निकालना होता है आपको, तो उसके लिए आप हमेशा हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालिए, ना कि विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है अपने आप में, क्योंकि कोई भी वस्तु आप दुकान पर जाते हैं तो वो बोलता है, आप बोलते हैं ये कितने का दोगे, तो वो बोलता है आपको 200 रुपए का दूंगा। तो आप कहते हैं 200 रुपए का नहीं भैया 180 का दे दो। तो वो कहता है अरे मैडम छोड़िए आप 180 क्या, 180 तो मेरी मतलब खुद की मतलब खरीद नहीं है। लेकिन वास्तव में दुकानदार जो होता है ना, उस वस्तु का कॉस्ट आपके पास पहले से वो 100 रुपए में खरीद कर रखता है। वो इतना चालू होता है कि 100 रुपए में खरीद कर लगता है और आपको हमेशा डबल बताते हैं, ताकि आप कम करते करते कितना आएंगे, 40 कम करेंगे आपके पास, 30-40 कम करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में यही आएगा कि 30-40 रुपए कम कर दो काफी है। लेकिन जैसे आप उसे बोलते हैं 30 रुपए कम, तो वो बोलता है मैडम इतने में तो मेरी खरीद नहीं है, इतने में तो मैंने खरीदा है तो आपको कैसे दे दूंगा। तो वो मैडम भी, सामने वाला जो कस्टमर है वो भी ये सोचता है कि सही बात है, हो सकता है ना खरीद में आ रहा हो। लेकिन जब जैसे आप जाने लग जाते तो कहते छोड़िए मैडम आपसे क्या कमाना, मैं किसी और से कमा लूंगा, और आप एक काम कीजिए आपसे 175 रुपए दे दीजिए और ले जाइए। तो देखिए वो 100 रुपए का वस्तु जो है आप उसको, वो दुकानदार उसको 175 रुपए में आपसे बेच देता है, मतलब उसको कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा कमाता है, आपको 75% का लाभ वो कमाता है। और कितने रुपए का लाभ कमाता है, तो 75 रुपए का लाभ कमाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो भी दुकानदार होता है ना, वो जिस क्रय मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदता है, वो कभी भी कस्टमर को ना उसी क्रय मूल्य पर कोई वस्तु नहीं बेचता। वो अपना किराया भाड़ा, अपना खर्चा, अपना फोन का खर्चा, अपना आपके पास यानी कि आने जाने का खर्चा, हर चीज उसके अंदर वो जोड़कर चलता है। कभी भी आपके पास कोई भी कस्टमर जो बिजनेसमैन होते हैं, वो आपको 1 रुपए भी आपके पास यानी कि नहीं देता है फ्री में, उसी रेट पर आपके पास यानी कि कभी नहीं बेचता, उसको ऑफकोर्स उसमें भी प्रॉफिट हो रहा होता है। तो ये दिमाग में रखने वाली चीजें हैं और उसको रखना है, तभी आप सवाल कर पाएंगे कि ऑफकोर्स। तो कहने का मतलब प्रॉफिट और लॉस में, तो कहने का मतलब कभी भी अगर आपके पास अगर एसपी जो होगा आपके पास अगर वो बेटर होगा सीपी से, तो इस केस में आपको प्रॉफिट होने वाला है। क्या होने वाला है आपके पास, यानी कि प्रॉफिट होने वाला है। और कभी भी आपके पास अगर सीपी जो आपके पास अगर ग्रेटर हो जाता है आपके पास यानी कि एसपी से, तो इसका मतलब आप क्या सफर करने वाले हैं, लॉस सफर करने वाले हैं। क्या सफर करने वाले हैं, लॉस सफर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी दुकानदार लॉस तो नहीं करेगा, ऑफकोर्स हर कोई चाहता है, हर कोई जीता है, हर कोई बिजनेस करता है, हर चीज करता है इन ऑर्डर टू आपके पास यानी कि गेट द प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द प्रॉफिट, प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए ही करता है। तो मतलब इसीलिए आप लोगों को परसेंटेज जो है, परसेंटेज के अंदर जो प्रॉफिट है, लॉस एंड प्रॉफिट, इसको सीखना है। आप होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस आपके पास यानी कि इससे बहुत सारे सवाल हम लोग कर सकते हैं, और इससे हम लोग आपके पास यानी कि बहुत सारे आपके पास यानी कि सवाल भी हम लोग कर सकते हैं आपके पास कि भाई किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस का इस्तेमाल, मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाला जाता है, और इससे बहुत तरह के सवाल हैं। तो मैं इनमें से जो बेसिकली आपके पास आज जो पैटर्न है एग्जाम का, जो आने वाला ट्रेंड है पैटर्न का, चाहे वो आपके पास कोई भी आपके पास यानी कि कंपटीशन एग्जाम्स होता है, तो उसका जो पैटर्न है उसी के सवाल, उसी के पैटर्न पे सवाल करवाऊंगा। तो जिस
इसमें परसेंटेज में मैं बहुत सारी चीज़ें मिक्स करूंगा, ठीक है। जैसे आपके पास यानी कि रेशो अनुपात हो गया आपके पास, यानी कि दूसरा आपके पास यानी कि जो मिश्रण है आपके पास एलिगेशन, वो भी आपके पास यानी कि मिक्स करूंगा सवाल, ठीक है। तो हम लोग आपके पास बहुत टाइप के आपके पास यानी कि सवाल इसमें देखने वाले हैं, जो बेसिकली मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।